हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं नित्यांशी और आज मेरे साथ हैं एक ऐसी कमाल की सिंगर और कंपोजर हु हैज बीन एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट एंड वर्सेटाइल ओवर द इयर्स। और आज सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म राधे में एक सुपर डुपर ट्रैक लेकर आई हैं, वो दे दिया दिल। और हमारे साथ हैं उसी गाने के रिस्पॉन्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करने के लिए। सो हेलो पायल, हाउ आर यू? Hi Nityanshi, I'm good. Hope you are also good. Yes, definitely I'm good and आपसे भी जानना चाहूंगी that considering the COVID circumstances we have, आप कैसी हैं? How's your health? All good, all good. We are at home only, complete lockdown at home. And we are not actually stepping out of the door also. So taking much like essential care also. राइट। ऑल राइट पायल, सो जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि दिल दे दिया ये जो गाना आप लेकर आई हैं, एंड लाइक इट्स लाइक फॉर मच अवेटेड फिल्म राधे। एवरीबडी वाज वेटिंग कि कब ये गाने का ट्रेलर आएगा, इस फिल्म का कब गाने रिलीज होंगे। तो अब जब फाइनली आपका गाना आया है तो अब क्या कहना है इस बारे में? जी, सबसे पहले सब लोग तो वेट कर ही रहे थे राधे मूवी के जितने भी सॉन्ग्स है उसका। मैं ज्यादा वेट कर रही थी बिकॉज आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिमेश रेशमिया's म्यूजिक। हिमेश भाई के लिए मैंने पहले गाना गाया है एंड सलमान भाई के लिए भी गाया है। ही इज लाइक अ फैमिली टू मी एंड मैं एक्चुअली ये जो कॉम्बो है हिमेश भाई एंड सलमान भाई दोनों के साथ मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी बिकॉज आई थिंक राधे लास्ट ईयर रिलीज होने वाली थी बट ड्यू टू द कोविड सिचुएशन वो इस साल के लिए पुश हो गई एंड अगेन वी आर इन द सेम कंडीशन लॉकडाउन। So but I was actually waiting for this track and I was very very excited about it and इसमें जो vibe है ना that is like थोड़ा जुम्मे की रात वाला vibe। like जुम्मे की रात has been my most favorite song and ये almost same genre का song है जो मैंने गाया है। so I feel myself very lucky for it. Right. And as you rightly said, हिमेश रेशमिया एंड सलमान खान ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मतलब आई थिंक लेट 90s एंड अर्ली 20s का इट इज वन ऑफ द सुपर हिट कॉम्बिनेशन as a singer and actor. Like they've given such super hit tracks together. So जब आपको राधे के लिए इस गाने के लिए ऑफर मिला था दिल दे दिया, तो वो कैसा था पूरा तब? How did everything fall into place? देखिए ऐसा होता है जैसे कि अगर जैसे कंपोजर ने कंपोज किया फिर वो एक सिंगर के बारे में सोचते हैं तो हिमेश भाई ने मेरे बारे में सोचा पहले कि मुझे पहले ये गाना करना चाहिए ट्राई। तो उन्होंने उनके सामने ही मैंने ऑफ कोर्स डब किया सॉन्ग एंड उन्होंने जैसा जैसा एक कंपोजर का एक विजन होता है एक गाने के प्रति तो हम लोग एज अ सिंगर उससे हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हिमेश भाई के सामने मैंने डब करी सॉन्ग एंड उन्होंने बोला मुझे कि दिस सॉन्ग इज फॉर राधे। सो बेसिकली मैंने सलमान भाई के लिए पहले गाने गाए हुए हैं। एक तो वेलकम टू न्यूयॉर्क में पहले गाया था नैन फिसल गए, देन रेस 3 में गाया है, देन दबंग 3 में गाया है। तो इस बार ये थोड़ा डिफरेंट सॉन्ग था तो आई वाज वेरी कंफ्यूज पता नहीं सलमान भाई को मेरी आवाज कैसी लगेगी इस वाले जोन में। तो मुझे जैसे रिव्यू आया जैसे हिमेश भाई ने बताया कि सलमान भाई ऑल्सो लव्ड इट एंड बाद में हमारी बात हुई तो सलमान भाई एक्चुअली उनको बहुत पसंद आई मेरी आवाज। ही एक्चुअली सेड कि मुझे पहले नहीं पता था पायल ने गाया क्योंकि मैंने उसके दूसरे डिफरेंट जॉनर्स के गाने सुने हैं एंड ये गाना इस गाने में बहुत डिफरेंट साउंड कर रही है। राइट तो आपकी सलमान खान से लाइक पर्सनली उन्होंने आपको फीडबैक दिया था इस गाने पर या फिर वाया मैसेज या वाया समबडी बात हुई? नहीं मैं मेरे से एक्चुअली पर्सनली बात की थी सलमान भाई ने बाद में ये गाना डब करने के बाद क्योंकि ये गाना मैंने काफी पहले डब किया था लॉकडाउन से पहले जब मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने बोला नहीं तुमने बहुत अच्छा गाया है। तो एक कॉम्प्लीमेंट आना सलमान खान से इट्स सो अमेजिंग। आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट मीटिंग विथ हिम वाज कि उन्होंने ईद सेलिब्रेशन के लिए आदित्य को मेरे हस्बैंड को बोला कि आप अपनी वाइफ को लेके आना, वो मैंने सुना अच्छा गाती है बहुत, उन्होंने सुना था कहीं पे। तो फर्स्ट डे आई वाज गोइंग देयर एंड सडनली ईद के पहले वाले दिन में एंड मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था एंड सडनली आई वाज सो टेंस्ड एंड पहले तो मुझे पता था मैं आदित्य के साथ जा रही हूँ सलमान भाई के साथ मिलने बट
उसके बाद जब ये हो गया तो सलमान भाई ने गार्ड्स भेजे एंड जो कि आदित्य को पुलिस स्टेशन तक लेके गया और मुझे अकेले जाना पड़ा, मुझे अकेले उन्होंने भेजा रिसीव करने के लिए एंड आई वाज सो नर्वस कि मैं पहली बार सलमान भाई से मिलने वाली हूँ एंड मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा था एंड अकेले मिलने वाली हूँ, आदित्य भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं बहुत नर्वस थी। बट ऑफ कोर्स फर्स्ट मीटिंग में ही ना सलमान भाई ने इतने प्यार से मिले मुझसे, ऐसा लगा कि मतलब मैं उनको कब से जानती थी तो मेरे लिए वो दिन इतना स्पेशल था, इतना स्पेशल। और उस दिन उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरी मूवी में आपका गाना रहेगा हमेशा, ये बोला था। तो तब से जब भी रेस 3 के लिए उन्होंने मुझे गवाया, देन दबंग 3 के लिए भी गवाया एंड इसके लिए भी आई मीन राधे के लिए भी and thanks to the composers also, Himesh bhai also, Sajid Wajid also and जो हमारे composers है because उन्होंने इतना beautiful गाना बनाया और उसके लिए मुझे चुना। जी एंड यू नो लाइक सलमान खान के बारे में हमेशा एक बात जो नोटिस करने में ये आती है कि कभी भी वो किसी टैलेंट को अगर चुनते हैं ना तो उनके साथ फिर आई थिंक लाइफ लॉन्ग वो काम करते ही हैं। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ एक्टर्स, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ पीपल इन द म्यूजिक इंडस्ट्री जिनके साथ सलमान खान के हर प्रोजेक्ट में उनका कंट्रीब्यूशन होता ही है। तब जैसे कि आपने बताया कि एक बार आप उनसे मिली और उन्हें आपका काम अच्छा लगा, तब आपका भी उनके साथ एक फैमिली रिलेशन हो गया। अब हर फिल्म में आपका गाना यानी पायल देव का गाना तो बनता ही है। तो यू नो उस बारे में आपका क्या कहना है कि जिस तरह से यू नो जिस तरह से वो किसी पर एक बार अपना हाथ रखते हैं, मैं कहूंगी तो फिर लाइफ लॉन्ग जो कनेक्शन है सलमान खान के साथ वो रहता ही है। देखिए मैंने एक बार जो उनके लिए गाया था तब से कनेक्शन मेरा बन गया था उनके साथ। आई डोंट नो कि मेरा अभी गाना आता या नहीं आता, बट हमारा सलमान भाई के लिए जो रिस्पेक्ट है हमारे पास वो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है एंड हम लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सलमान भाई को। आई रिमेम्बर जो मेरा पहला सॉन्ग था जो मैंने सिंगल किया था, जिस टाइम पे मैंने सोचा भी नहीं था एज ए कंपोजर करना है, वो मेरा एक सिंगल था, जी से रिलीज हुआ था, जी से ही सजना वे। वो उन्होंने उसे ट्वीट किया था मेरे लिए पहली बार। तो जब उन्होंने ट्वीट किया था तो एक्चुअली पता है मुझे लगा कि ओ गॉड, मतलब मैंने पहली बार कुछ कंपोज किया है एंड सलमान भाई ने ट्वीट कर दिया है, तो इट वाज अ बिग 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 डे फॉर मी एंड मुझे लगा कि फिर मुझे इसमें सीरियस होना चाहिए। देन उसके बाद मैंने एज अ कंपोजर काम शुरू किया कि जिसका हाथ यू नो उनका हाथ जिनके ऊपर पड़ जाए बस आप समझे कि बन गई उनकी लाइफ। जी बिल्कुल। और यू नो अगर आपके गाने की बात करें दिल दे दिया, तो जब से ये गाना रिलीज हुआ है आई रिमेम्बर जब प्रीमियर हो रहा था ये 12 बजे, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, डेफिनेटली पीपल वर लाइक वेटिंग, इतने इमोजीज में कमेंट्स आ रहे थे, मोस्ट अवेटेड सॉन्ग, वी आर वेटिंग। एंड देन यू नो आफ्टर द सॉन्ग रिलीज आई वाज जस्ट गोइंग टू द ट्विटर कमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो बहुत लोग वहां पर ये भी लिख रहे थे, देखिए क्योंकि यू नो इट्स अ रीमेक का जमाना है एंड सो अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि रिमेम्बर नटवर लाल का जो गाना है परदेसिया, रेखा जी और अमिताभ बच्चन का। हाँ। तो बहुत जगह पे मैं पढ़ी पीपल एक्चुअली काइंड ऑफ कुड रिलेट, जो धुन है ना गाने की उसके साथ दिल दे दिया को रिलेट किया जा रहा था। तो वाज इट लाइक अ कॉन्शियस थिंग, मतलब इज इट लाइक अ रीमेक सॉर्ट ऑफ अ थिंग उसी गाने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कॉम्पोजिशन सुनोगे इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बट द वर्ड लिरिक्स थोड़े से है परदेसी तुझे दिल दे दिया, ये है इसलिए लग रहा है, अदरवाइज द ट्यून इज कम्प्लीटली न्यू बिकॉज द वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट हिमेश भाई कि उनके गाने इतने कैची होते हैं ना, तो वो आपको किसी ना किसी गाने का ऐसा लगता है कि फील है बट वो होता नहीं है। इट्स अ लाइक प्योर ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, ये मतलब रीमेक तो नहीं है, नॉट एट ऑल। एंड यू नो आपने जैकलीन के लिए, जैकलीन ने इस पर यू नो कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, शी इज नोन फॉर हर डांसिंग स्किल्स। So you know when you saw her performance, like आपने जब ये गाना देखा था, so how was it like जब आप अपनी आवाज पे किसी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, so what was that feeling? देखिए मैं सच बोलूं तो मुझे खुद का जजमेंट नहीं मिल पाता है, इसलिए बिकॉज देखिए खुशी बहुत होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देखते हो अच्छे एक्टर्स अगर आपके गाए हुए गाने पे अगर एक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुशी होती है। बट मैं एक्चुअली वेट करती हूँ
कि मुझे सामने से सुनने को मिले कि ये कैसा लग रहा, बिकॉज खुद को तो देखो कभी समझ आता है कभी नहीं आता, बट ऑफ कोर्स लोगों के इतने अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहे हैं। मुझे सुबह से आज कॉल आ रहा है, इनफैक्ट कल से जब वो थीम वाला जो टीजर आया था ना, उसके बाद ही लोगों का बहुत आना शुरू हो गया था, सुपर एक्साइटेड, ये वो मेरे घर वालों का एंड मेरे फ्रेंड्स का, सबका, कि वी आर वेरी एक्साइटेड, तुम्हारा गाना आ रहा वापस सलमान खान के साथ, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड जैकलिन के साथ, तो जैकलिन के साथ मैंने गेंदा फूल भी किया है, तो उनके साथ करना हमेशा, मैं उनसे मिल चुकी हूँ पर्सनली, जब हम लोग शूट में मिले थे, गेंदा फूल के शूट में, एंड शी इज सो स्वीट, एंड मैंने देखे थे उनके साथ मोमेंट्स भी थे मेरे बहुत अच्छे वाले, तो मुझे पता था ये गाना अगर जैकलिन के ऊपर आ रहा है तो कुछ खतरनाक होगा। एंड सीरियसली आई लव्ड इट, एंड क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस हुई है, मतलब दोनों सलमान खान एंड जैकलिन, मतलब दोनों जब कॉम्बिनेशन में आते हैं, जब पेयर आता है, तब तो कमाली हो जाता है। इधर आप बोले या सलमान खान या कटरीना कैफ, मेरा काफी दिल है कि मैं कटरीना कैफ के लिए भी किसी दिन गाऊं। क्या पता शायद फ्यूचर में सलमान की ही फिल्म में कटरीना भी साथ हो और आप उनके लिए प्लेबैक कर रही हो। आई रियली होप सो। आपके मुंह में घी शक्कर। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड पायल, एक और जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो राधे के जितने भी फैंस है ना सोशल मीडिया पर, हर जगह एक जंग जैसी अब छिड़ जाती है, तो बहुत सारी कंपैरिजन आजकल होती है जब भी कोई रीमेक बनता है, तो अल्लू अर्जुन की फिल्म का रीमेक है, अल्लू अर्जुन इज लाइक गॉड फॉर पीपल हु एडमायर साउथ सिनेमा। तो ऐसे में जब आपने राधे का ट्रेलर देखा, आई एम श्योर आपने भी इस तरह की कमेंट्स तो पढ़ी ही होंगी, तो आपका क्या कहना है इस पर? व्हेन जब आपने राधे का ट्रेलर देखा एंड देन जब सीटी लोगों ने बहुत कंपेयर किया अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस को सलमान खान की परफॉर्मेंस से। देखिए, मैं अगर सच बताऊं आपको, मैं बहुत ज्यादा साउथ के सॉन्ग्स नहीं सुनती हूँ, तो मुझे बेसिकली पहले ये चीज पता नहीं था, तो मैंने ज्यादा नहीं, कुछ एक दो कमेंट्स ही देखे कि अल्लू अर्जुन के बारे में आ रहा है सीटी मार, तो मैंने जब देखा तो मैंने वो गाना देखा, तो दैट वाज आल्सो माइंड ब्लोइंग। ये अभी इसमें सलमान भाई है तो वो अलग, मतलब एक गाने के दो वर्जन हो गए, एक तो जो कि सबसे अच्छी बात है साउथ के लिए अल्लू अर्जुन, यहाँ बॉलीवुड के लिए सलमान खान, तो ये उस सीमा जिसको, मतलब उन्होंने जिन्होंने एक्ट किया, दोनों में जिन लोगों ने, एंड रीमेक्स, जहाँ तक रीमेक्स की बात है, बेसिकली रीमेक्स तो देखिए काफी 4-5 साल से रीमेक्स चल रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, जब तक लोग पसंद कर रहे हैं तब तक रीमेक बनेंगे। ऑफ कोर्स जिस दिन वो लोग सुनना बंद कर देंगे तो भी रीमेक बनना बंद हो जाएंगे, बट आई थिंक बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट होते हैं, बहुत रीमेक्स है ऐसे। जी, सो पायल, अब चलिए राधे की तो हमने बहुत बात की, दिल दे दिया के बारे में भी हमने बात कर ली। अब एज अ सिंगर मैं आपसे कुछ एक दो सवाल थे मेरे। आप एक सिंगर हैं, कंपोजर हैं, इतने सालों से, आई एम श्योर आपने बहुत अलग अलग टाइप के टैलेंट के साथ काम किया होगा, कुछ जो आपसे यंग हो, शुरुआत कर रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस्ड हो। ऐसे में आजकल जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि रियलिटी शोज, जब हम सिंगिंग रियलिटी शोज की बात करते हैं तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि काफी ऐसे सिंगर्स हैं जो रियलिटी शोज में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन आगे जाके बॉलीवुड में उन्हें इतना अच्छा मुकाम नहीं मिलता या वो उन्हें गाते हुए नहीं देख पाते। इस पर आप क्या सोचती हैं? जैसे अभी इंडियन आइडल आ रहा है, इंडियन आइडल इज लाइक बहुत ज्यादा टीआरपी है इंडियन आइडल की भी, लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर तो सभी बहुत कमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या इन्हें बॉलीवुड में भी इतना काम मिलेगा? देखिए, मुझे ये लगता है नित्यांशी, देखिए वक्त की बात होती है, क्योंकि हमारे पास इतने जेम्स है जो रियलिटी शो के बाद ही आए हैं, और ये पॉसिबल नहीं है कि हर रियलिटी शो में जो बहुत अच्छा गा रहे वो ही बने। जैसे आप, अगर हम लोग बात करें अरिजीत सिंह की बात करें, या फिर आवर वेरी डियर नेहा कक्कड़, वो लोग भी रियलिटी शो से है, पर उन्होंने वो मुकाम बनाया है क्योंकि उन्होंने उसके रियलिटी शो के बाद भी मेहनत करी है, उन्होंने छोड़ नहीं दिया। इवन इफ वी सी जुबिन नौटियाल, ही वाज रिजेक्टेड एक्चुअली, मैं 2 बार तो फाइनल तक
भी सारेगामापा में नहीं पहुंच पाई थी, मेरे को खुद रिजेक्शन मिली थी, एंड नाउ सी आई एम द कैप्टन ऑफ यूपी दबंग्स में IPML कर रही हूँ, तो आज मैं कैप्टन बन के गई हूँ। तो इट एक्चुअली डजंट मैटर, आपको मेहनत तो उतनी करनी होती है, आप चाहे रियलिटी शो में आइए या तो आप रियलिटी शो में ना आए। जब आपको एक रियलिटी शो में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका रहता है, इसको प्रॉपरली आपको यूज करना चाहिए कि आपको लोग पहचान जाते हैं। इसके बाद अगर आपने अपने ऊपर थोड़ी मेहनत कर दी एंड उसके बाद आप आ गए वापस, तो फिर आप और छा जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, एंड ये भी जरूरी नहीं है कि आप रियलिटी शो में आ गए तो आप बहुत बड़े स्टार बन जाओगे, वो भी नहीं। अपने ऊपर मेहनत करना, प्लेबैक के लिए जो चीजें चाहिए उसको उस मेहनत करना बहुत जरूरी, क्योंकि लाइव सिंगिंग एंड प्लेबैक में थोड़ा तो डिफरेंस होता है। इवन इफ आई टॉक अबाउट द वॉइस टेक्सचर या फिर उसमें जो बारीकियां देखी जाती है प्लेबैक सिंगिंग में, जो फील होता है, जो बहुत सारी चीजें होती है विच इज लाइक अनबीटेबल, तो मेहनत करनी पड़ती है ऑफ कोर्स। राइट, बिल्कुल। एंड जैसा कि आपने राइटली यू सेड आल्सो दैट ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी, वी गॉट सम ग्रेट प्रोडक्ट्स लाइक नेहा कक्कर हैं, आप हैं, जुबीन हैं, सो वो आपने बिल्कुल सही पहचाना। सो पायल, अब क्यों ना हम ऐसा करें, आज सुपर डुपर हिट ट्रैक आ चुका है आपका, और अगर आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो 2 लाइनें तो बनती है डेफिनेटली मैं खुद भी, क्योंकि जब से इसका रिस्पांस इतना अच्छा आने लगा है ना, तब से अच्छा मुझे ऐसे भी कुछ लोगों का मैसेज आया जो कभी नहीं बोलते हैं कि आपका अच्छा लगा सॉन्ग या कुछ, तो मतलब जो बिल्कुल भी फेक नहीं है। यहाँ पे लोग ये भी होता है कि आपका दिल रखने के लिए बोल देते हैं, पर जो लोग ऐसे भी है कि जो बिल्कुल फेकनेस में बिलीव नहीं करते हैं, उनका भी आज मैसेज आया था। आई एम रियली हैप्पी। ये गाना मैं सबके लिए गाना चाहती हूँ। बिल्कुल। है समा प्यार का आजरा से आके मिल, हो गए हम फिदा, मांगते हैं तुमसे इसने भी दिल मांगा, उसने भी दिल मांगा, इसने भी दिल मांगा, उसने भी दिल मांगा, मैंने इनकार किया, जा परदेसी तुझे दिल दे दिया, तुझे दिल दे दिया। इसमें मैंने वो हाई वाला रखा है हमारे हिमेश भाई ने, बिकॉज तुझे दिल दे दिया, इसमें लेस एनर्जी है, तुझे दिल दे दिया इसमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा आती है, तो ऐसा था। राइट, आई हैव टू से दिस, आई जेन्युइनली मैं कह रही हूँ दैट आपकी जो वॉइस है ना, लाइव में ज्यादा जस्टिस करती है। व्हेन आई एम हियरिंग यू लाइव, इट डज मोर जस्टिस। थैंक यू सो मच नित्यांशी। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आप ज्यादा जैसे रिकॉर्डिंग्स में आपका ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हो, द टेक्निक ऑफ सिंगिंग एंड बहुत सारी चीजें हैं, तो वो लाइव में भी बहुत सही हो जाता है आगे जाके। Right. So thank you so much, Payal, for joining with us. Congratulations on your super duper hit track. मतलब it's crossing views in millions now आते ही. So kudos to that and all the best. I'm sure कि आप फ्यूचर में भी हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही super duper hit tracks हमारे लिए लाती रहें. Thank you नित्यांशी. Thank you so much, Payal. Thank you so much, Nityanshi. Bye. Take care.